शब्द आपको बदल नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर का शब्द हमको बदल सकता है। यीशु ने कहा मेरे भेड़ मेरे आवाज को सुन। आवाज को सुनने का मतलब है उसकी वाणी को सुनना। अगर हम भेड़ बनकर आए हैं तो वो हमारा चरवा है और हम उसके बेटे हैं। थैंक यू जीसस। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मस गहरा है प्यार तेरा, मस गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ने कहा तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक बार यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते प्रभु, हम अपने आप को तेरे हवाले कर रहे हैं। हम सब तो अपने बेटे यीशु के लहू के अंदर रख दे, ताकि खुदा तेरे वचन को हम सुने, ग्रहण करें और उसके अनुसार चलने वाले बच्चे पवित्र आत्मा हम सब की दुसाई कर हम सब के जीवन से आपकी महिमा हो, ताकि प्रभु हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल ला सके। सब तेरी शांति तेरा अनुग्रह हर एक का पीछा है। इस प्रार्थना को हमारे जिंदा होगा यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, हालेलुया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 14 अध्याय। शुरुआत हम लोग बहनों से शुरू करते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। नीति वचन उसका 14 अध्याय पहला वचन। बाइबल का पीछे लिखवा है 14 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हाँ, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। आज बहनों के लिए हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर के घर के बारे में, क्योंकि हम सब जो है परमेश्वर के घर है ना। पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है हर बुद्धिमान, बोलो हर बुद्धिमान, हर बुद्धिमान। यहाँ पर सुलेमान जो है हर एक बहनों से कह रहा है कि हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है, बनाती है। किससे बनाती है? कौन सी स्त्री? कौन सी स्त्री? बुद्धिमान। हालेलुया। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप बुद्धिमान है या निर्बुद्धि है, आप बुद्धिमान। हालेलुया। क्योंकि जो भी परमेश्वर के पास आता है, क्योंकि वचन में लिखा उसे पूरे ज्ञान से, पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से उसकी क्या करो, आराधना। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है अगर आप
आप याकूब की किताब अगर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, किसको भी अगर ज्ञान की कमी है, बुद्धि की कमी है, तो वो मुझसे मांगे, ताकि परमेश्वर उन्हें बिना उलाहना जो है वो देता है। हालेलुया। देखो हमारे परिवार के बारे में यहाँ पर स्त्री को लेकर परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हर बुद्धिमान स्त्री जो है वो अपने घर को क्या करती है, बनाती है, अपने परिवार को जो है वो बनाती है। अगर ये भजन संहिता में 31वां अध्याय अगर आप देखेंगे, पूरा आयत जो है स्त्रियों के बारे में, आप घर पे जाकर पढ़िए, अभी भी हम थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है बुद्धिमान स्त्री के साथ साथ में एक मूढ़ स्त्री के बारे में भी लिखा है। बुद्धिमान स्त्री जो है अपने बुद्धि से अपने घर को बनाती है, लेकिन वचन में लिखा है, पर पढ़ेंगे, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से उठा लेती है। मूढ़ स्त्री है ना, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए या प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए कितने स्त्री आई थी, कितने स्त्री आए थे, 10। 5 क्या थी, बुद्धिमान थी, 5 निर्बुद्धि, है ना। 10 लोगों ने भी जो है दिया लिया था, लेकिन मूढ़ स्त्री जो थी दिया तो लिए थे लेकिन तेल नहीं लिया था। लेकिन बुद्धिमान स्त्री जो है वो अपने दिया के साथ साथ उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको पता था कि दूल्हे का आने का थोड़ा सा देर हो जाएगा, इससे पहले कि वो दीपक हमारे पूजने से पहले हमें एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ेगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब देर हुई तो उनका दिया जो निर्बुद्धि का जो दिया बुझने लगा, लेकिन वो लोग बुद्धिमान स्त्रियों से जो है तेल मांगने लगे, लेकिन उन्होंने देने से इनकार नहीं किया। कहा अगर हम आपको देंगे ना आपको पुरेगा ना हमको पुरेगा, इससे अच्छा है कि आप क्या करो, जो बाजार से लेकर, है ना। लेकिन बाइबल कहती है जैसे उन्होंने बाजार चले गए, शायद आने के लिए थोड़ा देर हो गया, बुद्धिमान स्त्री जो थे वो जब दूल्हा आया, दूल्हे के साथ में क्या कर दिए, उस दूल्हे के घर में चल दिए और दरवाजा क्या हो गया, बाहर से आवाज आ रही थी, हम भी उनके साथ ही थे, हम भी उन्हें में आप ही को मिलने आए थे। उन्होंने अपना परिचय देने लगे, बाहर से शोर मचाने लगे, लेकिन अंदर से एक आवाज आई। क्या आवाज आई? मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक बुद्धिमान स्त्री जो है अपने घर को, देखो हमारी सेविकाई जो है हमारे घर से शुरू होता है। एक स्त्री के बारे में, एक पुरुष के बारे में से जो है एक स्त्री जो है अच्छे जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे जो है, कितने सालों से हम कलीसिया में, मंडली में आ रहे हैं, अगर हम अपने विश्वास को, अगर हमारे उद्धार को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बुद्धिमान नहीं हैं, निर्बुद्धि हो गए। कहीं ना कहीं जो है हम अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे, या उस दूल्हे का आने का जो प्रतीक्षा है हम लोग तैयारी नहीं कर रहे, क्योंकि हर सप्ताह, हर महीने, हर दिन जो है आपके पासवान जो आपको वचन से इसलिए सिखाते हैं ताकि आप क्या हो जाए, बुद्धिमान हो जाए। क्यों हमारा विश्वास डगमगाता है? क्यों हम हमेशा उन्हीं बातों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन बातों को हम पहले किए थे? कुछ ऐसी नई बातें हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? कुछ ऐसे नई बातें हम हमारे जीवन में पा क्यों नहीं रहे हैं? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हम, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर जो उसे बुद्धि मांगता है उसे वो बुद्धि और ज्ञान बिना उलाहना देता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमारा जो बेदारी जो है, हमारा विश्वास का जो जीवन है, हमारे घर से शुरू होता है। आज आपके पड़ोसी आपके जीवन को देखकर, आपके परिवार को देखकर, आपके बच्चों को देखकर उनके नजरों में आपकी क्या गवाही है? आपकी गवाही क्या है? हम मसीह में तो आगे हैं, मसीह के वचन को तो हम सुन रहे हैं, मसीह के वचन को हम लोग अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन क्या उन बातों को हम अमल में ला रहे हैं? अगर हम अमल में नहीं ला रहे
तो हम अपने आप को बुद्धिमान स्त्री हम लोग नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं निर्बुद्धियों के। इसलिए बाइबल हमेशा हमें ये बताइए, निर्बुद्धियों, पौलुस कहता है कि निर्बुद्धियों, कब तक मैं तुम्हें समझाऊं कि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन में क्या है। देखिए, अब सुनना और सुनने के साथ साथ जो है हमारे जीवन को जो है हमें परमेश्वर के भय योग्य जीने के लिए हमें शुरुआत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास बुद्धि है, हमारे परिवार को लेकर हम सीरियस हैं, हमारे बच्चों को लेकर हम सीरियस हैं, हमारे परिवार के परिस्थिति को हमें पता है, हमारे घर में क्या जरूरत है, हमारे घर के लिए क्या जरूरत है, ये सारी बातों को हम जानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप कलीसिया के बारे में कभी सोचते हैं? क्या आप परमेश्वर के घर के बारे में कभी सोचते हैं? क्या परमेश्वर के घर के बारे में आपके पास कोई दर्शन है? क्या परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कैसे मैं अपने आप को जो है मैं कलीसिया के लिए सहयोग कर सकती हूँ? क्या भी सोचा है? हमारे घर के लिए हम लाखों रुपया लोग खर्चा करते हैं, है ना? लेकिन परमेश्वर के घर के लिए हमारे पास क्या है? जब वेट का समय आता है तो बहुत सारे बार हम लोग चिल्लर तोड़ते हैं, चिल्लर तोड़ते हैं। आपको मालूम है, बाइबल में अगर प्रेरितों के काम 16 अध्याय में एक स्त्री के बारे में लिखा गया, स्त्री के बारे में लिखा। आइए हम उस वचन को भी पढ़ेंगे। 16 अध्याय प्रेरितों के काम 14 अध्याय, 16 अध्याय का 13 से पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी जैसे पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी से 7 बजे तक चलेगा क्या? 7 बजे तक, 7 बजे थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाएंगे। देखिए, स्त्री को कभी भी परमेश्वर ने कमजोर नहीं बनाया है। परमेश्वर जो है जैसे पुरुष को बनाया है वैसे स्त्रियों को भी बनाया है। लेकिन स्त्रियां जो है परमेश्वर के नजर में जो है बहुत ही स्पेशल है। आप क्या है? स्पेशल है। शायद आपका पति आपकी स्पेशलिटी को नहीं जानता है, लेकिन उसे पता नहीं, आज पता चलेगा आप कितने स्पेशल है। लेकिन हमारे भारत में स्त्रियों को जो है बहुत ही कम आंका जाता है। ऐसा लगता है कि स्त्री से केवल चूल्हा और चौका के लिए बनाए गए। अगर परमेश्वर का बनाने का तरीका अगर आप देखेंगे, कैसा बनाया स्त्री को? कैसा बनाया? सर से बनाया या पैर से बनाया? हालेलुया। पसली ना ऊपर है ना नीचे है, कहां पर है? बीचों बीच है। यानी परमेश्वर स्त्री को पुरुष को कभी भी भेद नहीं करता है, वो एक समान जो है वो देखता है। लेकिन हमारी नजरिया, हमारे भारत का खास नजरिया, स्त्रियों को ऐसा लगता है कि घर में रहे। तो अभी तो जरा ठीक है, अभी तो एजुकेशन भी मिलता है, अभी तो उनको एक जैसा, फिर भी हमारा जो प्रतिशत है सिर्फ 25% है ना? रिजर्वेशन कितना स्त्रियों के लिए? 25%। अभी 40% हो रहा है, लेकिन 50% होना चाहिए था, कम से कम 50%। लेकिन नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास 50-50 नहीं है। परमेश्वर के पास एक जैसा। हालेलुया। जो आत्मा मुझे दिया गया है वही आत्मा आपको दिया गया है। जो अभिषेक मुझे दिया गया है वो अभिषेक आपको दिया गया है। जो परमेश्वर मुझे प्रेम करता है वही परमेश्वर आपको प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए हम देखते ना, जो कोई भी मसीह में आते हैं उन सबको जो है एक जैसा ही जो है परमेश्वर देखता है, अलग नहीं देखता। हालेलुया। क्योंकि पौलुस एक जगह पर लिखता है कि परमेश्वर की नजर में स्त्री पुरुष का कोई भी भेद नहीं है। हालेलुया। देखेंगे हम लोग ये स्त्री कैसे स्त्री थी, पढ़ेंगे हम लोग 13 वचन से 16 अध्याय का 13 वचन। सप्ताह के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर दूर स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगी। लूदिया नामक सुवासीन नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है
वो जगह का नाम लिखा है जिस जगह पर पौलुस प्रचार कर रहा था और ये स्त्री क्या कर रही थी? सुन रही थी। बोलो सुन रही थी। प्रचार को सुन रही थी, परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। और वचन में लिखा है वो कपड़े बेचने वाली, हालेलुया, यानी बिजनेस वुमन थी, वो व्यापार करने वाले व्यापारी थी। वहां पर लिखा है वो बेचते बेचते उसका कान परमेश्वर के वचन पर गिरा, तो वहां पर लिखा है परमेश्वर ने उसके हृदय को खोल दिया। हालेलुया, परमेश्वर आपके हृदय को खोल रहा है। परमेश्वर आज हम देखते हैं कितने हमारे कलीसिया में तो 90% सिर्फ बहनें आती, सिर्फ बहनें आती। एक कोने में जो है पुरुष लोग आते, और बहनें भी ऐसा नहीं कि आराधना 5 बजे का 6 बजे नहीं आते, वो सही टाइम पे आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी अगर काम है तो सबसे पहले अपना घर का काम कर ले, सबसे पहले आपको जो जरूरत कर ले, लेकिन परमेश्वर के लिए आपको तैयार हो। हालेलुया। जब आप याद करते हैं, जब आप संडे का समय आपको पता है, उस समय के लिए आपको पहले से तैयारी करना है ना। वो वचन आपके कानों में, वो वचन आपके हृदय में क्या होना चाहिए? पहुंचना चाहिए। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कुरिन्थियों 3:16 में कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय में अधिक से अधिक बसने दो। हालेलुया। जब आप सुनते हैं, यहाँ पर जब वो प्रचार सुन ही रहे थे, तो वचन में लिखा है कि वो स्त्री का मन परमेश्वर ने क्या कर दिया? देखो, ये पुनरुत्थान के बाद का किस्सा है। पुनरुत्थान से पहले अगर आप देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ में 12 चेले थे, 12 चेले से ज्यादा स्त्रियां। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी जो है एक स्त्री से हुआ और उसका नाम था मरियम। देखो, हमारे देश में ही स्त्रियों को तुच्छ नजर से देखा जाता है, लेकिन परमेश्वर के नजर में आप तुच्छ नहीं है, आप बहुत ही अनमोल। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी आप अपने आप को जो कमजोर मत समझिए। आज मालूम है सबसे ज्यादा जो है परमेश्वर का कार्य जो है आप लोग कर सकते हैं। प्रचार करना ही कार्य नहीं है, प्रचार करना ही कार्य नहीं है। आप लोगों के घर तक जा सकते हैं, आप लोगों को, बहनों को, परिवार को जो आप अच्छी तरह जानते हैं, परिवार की जरूरत क्या उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। आप उनका पति उनके साथ क्या करता है, क्या सोचता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। स्त्रियों की बहुत सारे समस्या होते हैं, वो हमारे से बांट नहीं सकते, लेकिन एक स्त्री की वेदना को जानती है, इसलिए वो अपने बहन के साथ में जो है वो अपने हृदय को जो है वो बांट सकती। क्या पर देखिए, परमेश्वर आपके जरिए बहुत सारे बहनों को, बहुत सारे परिवारों को जो है वो छूना चाहता है। आप ये मत सोचो सिर्फ घर ही आपका सब कुछ है, नहीं, घर के बाहर भी एक दुनिया है जहां पर आपकी जरूरत है। हालेलुया। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, सभी चेले लोग भाग गए ना, सब लोग भाग गए। कुछ लोगों ने तो यीशु को पहचानना भी नहीं चाहा। प्रभु यीशु मसीह के उस अंत के समय में भी उस क्रूस के पास सब स्त्रियां जब वो रो रहे थे, जब क्रूस को लेकर जब यीशु मसीह कलवरी की ओर जा रहा था, जब लोग रो रहे थे, यीशु ने उनसे कहा तुम मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। हालेलुया। देखो, स्त्री के अंदर जो इमोशन है, स्त्री के अंदर जो भावना है, बहुत अच्छा है। पड़ोसी में मर गया तो वो होता है ना, किसी को कुछ हुआ तो वो ऐसा दर्द महसूस करते कि वो हमारे साथ हुआ है ना। मैंने देखा है, मेरी माँ भी अगर हमारे पड़ोसी में कोई मर तो वो पहला रोती थी, ऐसा लगता है उसके घर में कुछ मातम हुआ है। देखो, एक इमोशन से, वो भावना है, वो एक दुख, वो शायद ऐसा महसूस करते ये उनके साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर स्त्रियों को एक खास दर्जा उसने दिया। बोलो आप खास हैं, बोलिए अपने आप को, बोले मैं एक खास हूँ। शायद आपका पति, आपके घर वाले आपको खास नहीं समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के नजर में जो है आप बहुत खास हैं। आपको मालूम है जब यीशु मसीह
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हो गया, सबसे पहले मुलाकात उसने स्त्री से की। हालेलुया, पता है ना, वही परमेश्वर आज आपसे भी पहला आपसे मुलाकात करेगा। जब भी इस दुनिया में जब आएगा ना, सबसे पहले आपसे मुलाकात। हम देखेंगे थोड़ा सा स्त्रियों की खूबियों को हम देखेंगे, ठीक है। नीति वचन उसका 31 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा 10 आयत से। देखो अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने जरूरतों के प्रति उसका जो चाहत है, कितना बड़ी जिम्मेदारी। हमको ऐसा लगता है कि स्त्रियां कोई चिंता नहीं करती, लेकिन स्त्रियों के पास जितनी चिंता है ना, शायद ही मोदी के पास हो। हाँ, मोदी तो सिर्फ मजा ले रहा है बैठ के अच्छे दिन का। हाँ, लेकिन बाइबल क्या कहती है, देखिए पढ़ेंगे आप लोग 10 31 भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया। भली पत्नी किसके समान है? मूंग, पता है ना, वो हमारा वो बाजार में मिला मूंग के बारे में नहीं बोल रहा, मोतियों से भी बढ़कर, जो समंदर की गहराई में मिलता है। यहाँ पर परमेश्वर वचन में भली पत्नी कौन पा सकता है? शायद आपके पति को या आपके घर वालों को जो है आपके प्रति कोई वैल्यू पता नहीं, उनको बता दीजिए। हालेलुया। आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने अपने परिवार के प्रति ऑनेस्ट है। एक घर को छोड़कर दूसरे घर में अनजान पुरुष के साथ में आप रह रहे हैं, है ना। कितने साल हो गए क्या वहाँ, लेकिन वो अपने वादे पे कायम। हालेलुया। शायद उन्होंने कौन सा रीति रिवाज से शादी किया रहेगा, लेकिन जो वचन उन्होंने बांधा था उस वचन को आज तक भी वो निभा रहे, है ना। भली पत्नी, यहाँ पर लिखा है भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, और उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? विश्वास। क्या आपका पति आपके प्रति विश्वास करता है? मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है, बहुत सारे डाउट्स का है। धन्य है वो बहन जिसका पति आप पर विश्वास कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए थोड़ा जल्दी से जाएंगे। और उससे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरना भला ही व्यवहार करती है। हालेलुया। आपका व्यवहार आपके पति के प्रति कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। अच्छा नहीं तो बहुत अच्छा नहीं। हालेलुया। जैसे अम्मा जो है वो शॉप चलाती है ना, और भी आप लोग कुछ अलग अलग काम करते रहे। शायद आपके पति को आपके ऊपर विश्वास है, आप हो सके इतना अपने पति के प्रति आप क्या कर रहे हैं? विश्वास योग्य बनने के प्रति। वैसे ही क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्योंकि वो दूल्हा आने वाला है, जल्दी आने वाला है, वो देख रहा है। क्योंकि हम सब जो है प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन है, हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन, वो दूल्हा आने वाला है। क्योंकि बाइबल कहती है उसके दुल्हन जो है निष्कलंक, निर्दोष और कलंक रहित होना चाहिए, कोई भी दोष उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। आज हमारे जीवन को जो है इस वचन के आरसे में देखे, क्या मैं मेरे दूल्हे के प्रति, मेरे स्वामी के प्रति विश्वास योग्य हूँ? देखो मैं जब भी मैं लेट जाता हूँ तब तक मेरी पत्नी को नींद नहीं आता है। एक दिन ऐसे मुझे बहुत वसई की तरफ मैं जब गया तब 12, 1, 2 बज गया। कॉल पे कॉल कर रहे हैं, हम लोग एक गाड़ी लेके गए, गाड़ी कुछ अलग ही डायरेक्शन में चलेगा, थोड़ा लेट हो। सुबह के 2:30 बज गए, तब तक भी देखा मेरी पत्नी जो है जागी हुई। हालेलुया। मैंने कहा रात सो गया था, मैंने तो आपको कॉल किया था। ये देखो प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है। उसके दुल्हन क्या कर रहे हैं? क्या दुल्हन अपने आप को सजा रही है? क्या दुल्हन अपने आप को जो है सच कर उस दूल्हे का इंतजार कर रही है? हमारा पति यीशु मसीह हमारे प्रति विश्वास योग्य है।
क्या उसकी पत्नी जो है, उसकी दुल्हन जो है, क्या उसके प्रति विश्वास योग्य है या नहीं है, ये आपको जांच करना है, हम सबको जांच करना है। यहाँ तक कि वहां पर लिख रहा है, देखिए वो क्या करती है, पढ़ेंगे और 13 वचन। वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। कैसी पत्नी हो? काम करने, आलसी पत्नी नहीं है। हालेलुया। आज बहुत सारे आप लोगों में ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा है मेरे मंडली में कुछ स्त्रियां जो है, पति बेचारा खून जला जला कर काम करता है, पत्नी ऐश में टीवी लगाकर मस्त में सोफा के ऊपर बैठकर टीवी देखे आप पाड़ पाड़ कर। जब पति आकर बोलता है एक गिलास पानी दे, उधर रहती। सब बताते हैं, देने के लिए कोई नहीं। तो सोचिए ऐसे पति के मन में पत्नी का कैसा, पति को कैसा फील होता है। आप लोग कैसा नहीं करते, मुझे विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने परिवार के लिए, है ना, जब पति नहीं आता है, पति का देर हो गया है, तो पहले कॉल करेगी। हमारे कलीसिया में एक बहन है, वो हमेशा अपने पति को जो हनी बोलती है, क्या बोलते हैं, लेकिन उसका हनी अभी खत्म हो गया हनी अभी बनी बन गया है। हनी हमारा खत्म नहीं होना चाहिए। हनी पता है ना, मधु से शहद, है ना। हालेलुया। ये हमारा हनी जो है, हमारा दूल्हा आने वाला है, वो दूल्हा के प्रति दुल्हन के मन में जो है, वो हमेशा इंतजार करना है कि मेरा दूल्हा एक दिन आएगा, मैं उसके साथ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो इंतजार है, हम जो उसके इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार का घड़ी जो है एक दिन समाप्त होने वाला है, समाप्त होने वाला है। लेकिन हमारा आरंभ कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा अंत जो है वो सही होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है अंत भला तो सब भला। थोड़ा दुख होगा, थोड़ा परेशानी होगी, थोड़े कहीं ना कहीं आपको लोगों ने मन दुखाया होगा, कहीं ना कहीं आप अपसेट हो गए रहेंगे, फिर भी अपने परिवार के प्रति, अपने जीवन के प्रति आप गंभीर हो जाए। यहाँ पर लिखा है कि आपके आत्मिक बच्चों के बारे में भी लिखा। हालेलुया। कितने लोग को आपने सुसमाचार सुनाया है, वो लोग भी खड़े होकर कहेंगे हमारे आत्मिक माँ, हमारे आत्मिक पिता जो है हमारे लिए कितना प्रयास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक दिन जब वो दूल्हा प्रकट होगा, उसके साथ साथ जो है हमारे लिए मुकुट भी जो है वो हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को मुकुट चाहिए? सिर्फ उद्धार पाने वाले को मुकुट नहीं मिलेगा। उद्धार पाने वाले का सिर्फ उद्धार का एक जगह है, लेकिन जो आत्माओं को जीतेंगे उनके लिए परमेश्वर मुकुट को रखा है। हालेलुया। ये है हमारे बहनों के लिए वचन था। अब हम देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारा ये जीवन से क्या चाहता है। क्या हम संसार में धन बटोर कर, या जो धन हम संसार में बटोरते हैं वो वहां पर जो है चोर सेंध लगाता है, वहां पर कीड़े लगते हैं, वहां पर, क्योंकि बाइबल कहते हैं जहां पर तुम्हारा धन है वहां पर तुम्हारा मन है, जहां पर तुम्हारा धन है वहां पर तुम्हारा मन है। और बाइबल कहती है पैसे का जो लालच है और हर एक बुराई का जड़ है, जड़। लेकिन परमेश्वर की सेवकाई के लिए पैसा चाहिए। इस घर का या इस भवन का रेंट भरने के लिए पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं? लाइट का बिल भरने के लिए पैसा चाहिए। जब आप इस भवन में आते हैं, जब आप इस कलीसिया का हिस्सा बन गए हैं, मेरा और आपका भागीदारी क्या है? क्या सारा बोझ पास्टर के ऊपर ही डाल देंगे आपको? क्या सारा बोझ हमारे बहन के ऊपर ही डाल देंगे? क्योंकि आप ये मत सोचिए पास्टर कुछ बोल रहा है तो पास्टर के पास खजाना आ गया। नहीं, वो तो पहले ही बोल रहे थे कि मैं भी एक काम करता हूँ। तो आप सोचेंगे कि 8 घंटा 10 घंटा काम करने के बाद भी आपके लिए समय निकाल कर वो यहाँ पर आपकी सेवकाई कर। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाइए पास्टर। वो आपसे कोई अपेक्षा नहीं करते, है ना? उनको पता है उनका जो सोर्स है, उनका जो आने का जो जरिया है वो यहोवा हीरे से है। उनकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। लेकिन हमारा योगदान क्या है कलीसिया के? हम किस प्रकार योगदान देते हैं?
ऐसा नहीं कि आप लोगों में से किसी को भी काम नहीं, ऐसा नहीं, सब काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं, सबको परमेश्वर ने काम दिया है, बिजनेस दिया है। आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, आप चाहते हैं कि आपका तरक्की हो, आप चाहते हैं कि आपके घर में संपन्नता हो, तो परमेश्वर के आज्ञाओं को जो है आपको मानना बहुत जरूरी है। सब लोग आप वचन को मानते हैं? सब लोग मानते हैं वचन को? बहुत सारे लोग लगता है मास्टर भी क्या बोला, हाँ बोलो तो बच जाऊंगा, ना बोलो तो भी मैं बच जाऊंगा। वैसे भी आप फंस गए। हालेलुया। क्योंकि हम लोग कई बार जो है हमारे आशीष को हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोग खुद रोक कर रखते हैं। हम पढ़ेंगे लूक लिखा सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 38 वचन। पढ़ेंगे 6:38 लूक 6 चैप्टर लूक। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। पास्टर आप मत पढ़ो, लोगों को ऐसा लगेगा कि आपको ही देना है। पास्टर तो हमेशा पढ़ते रहते हैं, आप लोग पढ़िए। कौन? आप ये मत सोचो कि पास्टर ने मुझे आपको जो है उत्साहित करने के लिए बुलाया। ये हमारे आशीष है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, वो स्वर्ग चले गए, सब कुछ हमारे लिए जो है आजाद कर दिए। कुछ भी हमारे लिए स्वर्ग में नहीं है, जो कुछ भी है अभी हमारे लिए यहीं पर है। सिर्फ वो आशीष हमको दिख रहा नहीं है, समझ रहे ना? वो आशीष हमको क्या नहीं हो रहा है, दिख रहा नहीं है। यीशु मसीह के मार खाने के द्वारा, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा जब पिता ने अपने बेटे को ही हमारे लिए दे दिया था, और क्या रहेगा? और कुछ भी नहीं है, कुछ भी अभी ऊपर से नहीं आने वाला है। जो कुछ भी है यहीं से आपको मिलेगा। हालेलुया। देखो क्या कहता है यीशु मसीह, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए ही नापा जाएगा। नए नियम में दशमांश के बारे में नहीं लिखा गया है। नए नियम में सिर्फ आपको देना है। कैसे देना है? कैसे देना है? यहां पर लिखा है कैसे देना है। तुम्हें लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो व्यवस्था जो है 10वां भाग के बारे में बोलता है। व्यवस्था मूसा के जरिए आया है, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के जरिए, क्योंकि आपका कलीसिया के नाम भी जो है ग्रेटर ग्रेस, महान अनुग्रह, महान अनुग्रह, महान आशीष, महान चंगाई तभी आएगा जब आप जो आपके पास है, आप मन में निर्णय करें कि मैं अपने कमाई का 10वां भाग नहीं, मैं 20वां भाग दूं। मैंने मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया, मैं हर साल 10, 11, 12, 1% में बढ़ाते जाता। आज मैं कम से कम मैं आपको बोलकर जो उत्साहित करना चाहता हूं, कैसे हम हमारे जीवन में हम लोग आशीष पा सकते हैं। देखो परमेश्वर जो न दिखाई देने वाला परमेश्वर अपने वचनों के जरिए हमारे जीवन में कैसा आशीष करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप देंगे ना, देखिए जब आप देना सीखेंगे, ये देना जो नेचर है, ये स्वभाव जो है किसका है? देना स्वभाव किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। आधा बेटे को नहीं दिया, कमजोर बेटे को नहीं दिया, सामर्थी और पवित्र बेटे को हमारे लिए दे दिया। लेकिन परमेश्वर हमसे जो है, जो हमारे पास है, आज अगर आपकी कमाई 10,000 है, 1,000 देने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप 1,000 नहीं देते, दशमांश अलग है, अर्पण अलग है और बेट अलग है। ऐसे 7 बेट जो है बाइबल में लिखा गया। कितने बेट? आप कितने बेट देते हैं?
दो, या तो एक दशमांश देंगे या तो आप बाकी का 5 बेट किधर, शायद पास्टर आपको आगे सिखाएंगे। 7 बेट जब मैं मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। ये 7 बेट परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए रखा गया। आज आपको मालूम है दुनिया में सबसे छोटा देश इस्राएल है और सबसे अमीर देश इस्राएल। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा ये छोटे झुंड डरना है। आज अमेरिका में सबसे टॉप लेवल पे जो है यहूदी लोग हैं। कौन है? एप्पल कंपनी मालूम है आपको? एप्पल कंपनी मालूम है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मालूम है? कौन है उसका ओनर? बिल गेट्स। बिल गेट्स कौन है? यहूदी। अमेरिकन नहीं, यहूदी है। हालेलुया। 16 साल की उम्र में 200 करोड़ का जो उसने बिजनेस किया। कितने साल की उम्र में? 16 साल की उम्र। आज उसका उम्र 80 के ऊपर है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मेरा। हालेलुया। वही परमेश्वर जिसके हम उपासना करते हैं, वो परमेश्वर आज कहता है अगर तुम देते हो, अगर तुम देना शुरू करेंगे, तुम्हारा बिजनेस जो है, तुम्हारा सेहत जो है, मैं वैसा ही नहीं रहूंगा। ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत सारे। अगर आप वॉरेन बफेट का नाम सुना है? वॉरेन बफेट जो शेयर मार्केट का किंग है। वॉरेन बफेट पूरी दुनिया में फेमस है, शेयर मार्केट किंग बोलते हैं। वो भी यहूदी। हालेलुया। जब उसने बिजनेस शुरू किया तो किसी ने उससे कहा कि अगर बाइबल के अनुसार अगर आप देंगे तो परमेश्वर आपको जो है बहुत ऊंचा करेगा। और उसकी गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक वो गरीब नहीं बना, अमीर अमीर बनते जा रहा है। जिस भी शेयर खरीदता है वो शेयर का बाजार जो है हाई हो जाए। हालेलुया। देखिए जब आप देना शुरू करेंगे, जब आप बोना शुरू करेंगे, ये मत सोचिए आप आज बोएंगे कल आपको मिलेगा। नहीं, आपको इंतजार करना होगा। जब आप इंतजार करेंगे, जब आप बोना शुरू करेंगे, जब आप देना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप देखेंगे। मैं एक छोटा सा गवाही मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरे घर की बात है। मेरी बीवी ने मेरे को 28 तारीख को बोले थे गैस आपका हमारा खत्म होने वाला है। आज कितना तारीख है? 16। कितना दिन हो गया? पूरे 17 दिन हो गए वही गैस चल रहा है। मैं उसका सुबह बोला अरे तूने तो उसी दिन बोला गैस खत्म होने वाला है। देखो ना 1 तारीख तो एक्चुअली खत्म होना चाहिए था बोल रहे हो। आप विश्वासी की बात कर दो। हालेलुया। क्योंकि हमारा तेल कभी खत्म नहीं होता है और हमारे आटे कभी खत्म नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग महीना 15 दिन में राशन भरते हैं। मुझे लगता है मेरा ही घर है जो 2 महीने के बाद राशन भरते हैं। परमेश्वर हमारे पैसों को, कोई भी बीमारी नहीं, कोई भी कर्जा नहीं, कोई भी जो कुछ भी, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ कर्जा लेने के मांगो बोलेंगे बहुत पैसा है कर्जा मांगो। हम कर्जा लेने वाले नहीं, कर्जा देने वाले बने। हालेलुया। आपको मालूम है जब हम परमेश्वर को देते हैं ना, परमेश्वर को कर्जदार बनाएगा। जो परमेश्वर को कर्जदार बनाएगा, परमेश्वर आपको अमीर के बिना, अमीरता बनाए बिना रहेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है वो हमारे लिए घायल हो गया ताकि हम चंगे हो जाएं, वो हमारे लिए गरीब बना ताकि हम, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल हम लोग नहीं देख रहे, है ना। अब इससे हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आपका 10,000 पगार है, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के भवन में बोए। देखो परमेश्वर आज का दिन, आज का समय को जो है आप लिख लें, क्योंकि मैं प्रभु का दास हूँ। जब मैं खुद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, इससे पहले मैं कोरियर में काम करता था, तभी मुझे सिर्फ 600 रुपये पगार थे। ये 91, 92 की बात कर रहा हूँ। जब मैं प्रभु में आया, लोग जो 10वां भाग दे रहे थे, तब मैं जो है उससे भी ज्यादा मैंने देना शुरू किया, उससे ज्यादा, क्योंकि मेरा जो कन्विंस मिलता था मैं प्रभु के सेवकाई के लिए रखता था। परमेश्वर ने उसी 3 महीने में मुझे ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब दिया जहां पर मुझे डायरेक्ट 15,000 पगार। 92 की बात। तो मेरे पत्नी को मैंने बोला, तब तो हम लोग छोटा था,
जब 1000 रुपया पगार रहता है ना, 100 रुपये निकालने के लिए मजा आता है ना। लेकिन जब 15,000 होता है तो 1,500 निकालने का थोड़ा सोचना पड़ता है। शैतान भी वैसा ही करता है, शैतान ऐसा ही करता है। लेकिन शैतान के चक्कर में मत आइए, परमेश्वर के चक्कर में चल। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान जो है आपको धोखा देता है, पहले से भी धोखा दिया था, अभी भी धोखा देता है, और उसके धोखे से हमें बचना है, उसके धोखे से हमें बचना है। देखिए बाइबल क्या कहती है, स्त्रियों के बारे में सब कुछ अच्छी बातें हैं, और सिर्फ एक ही बात जो है हम देखेंगे, परमेश्वर आपसे बड़े बड़े काम करना तो चाहता है, लेकिन पढ़ेंगे आप लोग क्यों स्त्रियों के थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन क्यों परमेश्वर ने रखा है। देखिए पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 8 वचन से हम लोग शुरू करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी से, समय बीतते जा रहा है। पेज नंबर बताओ, 290। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 8 से पढ़े। पहला तिमोथी 2 पहला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पौलुस कह रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और बिना क्रोध, पत्नी के प्रति कोई क्रोध है, क्रोध मत कीजिए। बिना क्रोध के आप क्या करें, हाथ को उठाए। और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। पुरुषों को क्या करना है, गुस्सा मत करो। हालेलुया। नमक कमी होगा तो कभी कभी आप लोग इतना, मैंने एक दिन मेरा बीवी को बहुत साल पहले, नहीं 1-2 साल पहले, जब उसने राशन का, तभी कोरोना चल रहा था, तभी राशन का चावल लाके उसने बनाया, थोड़ा देर हो गया, पत्थर के जैसा हो गया। मैंने सिर्फ बोला एक पत्थर लेके तेरे सर पे मारो, कि दूसरा चावल नहीं था कि तू बना, बहुत गुस्सा हो गया। कई बार हम लोग छोटी छोटी बातों में क्या करते हैं हम लोग, मैंने तो मजाक में बोला था, और बच्चे लोग ने बड़ी चाव से उन्होंने सांभर बना के उसमें खाए। लेकिन वचन में लिखा है, मनुष्य का जो क्रोध है परमेश्वर को निर्वाह नहीं करता, है ना। आपको जो पत्नी दिया, अगर आपको समझाना है तो प्यार से समझाए। ये पुरुषों के लिए, देखा स्त्रियों के लिए क्या है, 9 वचन। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। सुहाने वस्त्रों से, कैसे वस्त्रों से, सुहाने, बोलो सुहाने। मैंने कहता हूँ कि जाकर हर हफ्ता नया कपड़ा खरीदो, जो कपड़ा है पूरे क्या बोलते हैं मर्यादा के साथ, है ना। आपके कपड़े भी, मैं देखता हूँ ना, ये कलीसिया में सिर्फ अम्मा एक ही घूंघट डाल के बैठती है। नहीं, मैं परंपरा नहीं बता रहा हूँ, अच्छा लगता है। मैं मेरे सास के बारे में बता, जब भी वो फोन वापस से करते ना, वो घूंघट डाल के करते हैं। मेरे बच्चे बोले पापा क्या देखने वाला है अभी। पहले लोग का कैसा एक अच्छी सोच है ना, कितना अच्छा लगता है। और बाइबल बताती है स्त्रियों को नंगे सर रहना नहीं चाहिए। तो अपना ये सर जो है स्त्रियों के लिए उसे हमेशा संवारना चाहिए। हालेलुया। तो देखिए आगे पूरा 9 पूरा आधा पढ़ दिया। वैसे ही स्त्रियों को संकोच और संयम के साथ संकोच और संयम के साथ वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल पूछने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों में, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हालेलुया। देखो आप जो कपड़े पहनते हैं ना, जो पुराने हो या नहीं हो, जो भी आप पहनते हैं ना, उसको अच्छे से आप पहने, है ना। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके विश्वासियों की स्त्रियां जो है, आप सोना नहीं पहने, नो प्रॉब्लम। आपके पास सोना नहीं है, गहना नहीं है, नकली भी पहन रहे तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अपने आप को क्या करना है, आप किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, किसी मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को हमें इम्प्रेस करना। हालेलुया। जब हम प्रभु के, बहुत सारे, मैं पुराने चर्च में था ना, बहुत सारे, बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे गरीब स्त्रियां फटे हुए ब्लाउज होते थे, बाल में कोई तेल नहीं रहता था, तो दुख लगता था। क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के पास जब आते हैं, अपने आप को जो है, देखो
जब एक पति अगर हमारे घर में आता है तो कितना सच के सवार के हमारे बीवियां रहती है नहीं? हाँ, मैं तो हमेशा बोलता मेरे पति का अच्छा सेंटिमेंट लगा के रहने का। और अभी क्या है, बुढ़े हो गए, अरे इतने बुढ़े भी नहीं हो गए। हालेलुया, मसीह में कोई बुढ़ा नहीं होता है ना? वैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जब आने वाला है तो उसके लिए हमें सच के सवार कर उस उद्धार के वस्त्र को हमें पहन कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर ये चाहता है। आगे बढ़ेंगे सिस्टर, थोड़ा जल्दी 10 बजे और भले कामों से। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। चुपचाप, है ना? ये स्थान जो है स्त्रियों के लिए परमेश्वर ने मना किया। समझ रहे हैं? आप प्रचार कर सकते हैं आप स्त्रियों के बीच में, आप जाकर सुसमाचार दे सकते हैं स्त्रियों के बीच में, लेकिन जहां पर पासवान खड़ा है, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और वो सिर जो है पुरुष है। स्त्रियों को सिर ढकने के लिए कहा, पुरुष को नहीं, क्योंकि पुरुष का सिर जो है वो यीशु मसीह। हालेलुया, एक स्त्री का सिर जो है उसका पति है, एक स्त्री का जो सर है वो पति। लेकिन एक बेनिफिट आपको परमेश्वर ने दिया, जो बेनिफिट हव्वा को नहीं मिला, जो बेनिफिट उन दिनों स्त्रियों को नहीं मिला है, आपको और मुझको मिला है। तभी उनको पीड़ा था, वो स्त्री को पीड़ा था। परमेश्वर ने कहा था तूने मेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, इसलिए जब भी तू बच्चे को जनेगी ना वो पीड़ा के साथ तुझे जनना होगा। लेकिन पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह का उद्धार करता हमारे जीवन में होने के बाद हर एक स्त्रियों के लिए ये छोड़कर दूसरा बेनिफिट परमेश्वर ने आपके लिए दिया। कौन सा बेनिफिट बताया आपको? आगे बढ़े। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाएं, चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाएगी। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह स्वयं सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता से विकसित रहे, पवित्रता में स्थिर रहे। हालेलुया। जो पीड़ा स्त्री के लिए रखा था ना परमेश्वर ने, उस पीड़ा को अभी उसने कम कर दिया। जो विश्वास करने वाले, अपने आप को पवित्र करने वाले स्त्री के लिए परमेश्वर ने बोला तेरे बच्चे जन्मने के द्वारा तो क्या करेगी? हालेलुया। वो पीड़ा आपके जीवन में नहीं होगी। हालेलुया। आपको मालूम है ना, एक बच्चे को जन्मने के लिए संसार के लोगों को देखो, आजकल तो बहुत एडवांस हो गया है, लोग वो पीड़ा सहना ही नहीं चाहते। इसके बदले में क्या करते हो लोग? ये सीजरिंग शैतान का तेज संसार है। जो भी बच्चे का सीजरिंग होता है ना, वो बच्चे का भविष्य सही नहीं है। लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं स्त्री के लिए, परमेश्वर ने एक, मेरे जितने भी बच्चे हुए ना, मेरी पत्नी को कभी पेन ही नहीं हुआ। डॉक्टर खुद परेशान थे, कभी डिलीवरी हो जाता था पता भी नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर का वरदान। मेरे तीनों भी बच्चे बिना सीजरिंग के, मेरी यहाँ तक कि मेरी बेटी भी जिसका डिलीवरी हो गया वो भी नॉर्मल डिलीवरी। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को उसके वचन के जरिए जो है स्थिर करेगा। यहाँ पर प्रचार करने के बजाय आप एक घर में जाकर हर एक स्त्री से आप जाकर परमेश्वर का वचन को आप शेयर कर सकते हैं, सिवाय यहाँ पर आप खड़े नहीं रह सकते। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर यहाँ पर खड़े रहना आपको मना कर रहा है, नहीं। वहाँ पर लिखा है स्त्री बहकाई गई और आदम बहकाया गया, ताकि यहाँ पर इस जगह पर जो है पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है और साथ साथ शैतान, ताकि परमेश्वर नहीं चाहता है इस जगह से कोई भी व्यक्ति अपने आप को धोखा। ये सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनाए। परमेश्वर आप सबको आशीष